नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं। एक एक करके चारों स्टॉक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले आज एक नई कंपनी बाजार में उतरी है। स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से करीब 10.5% नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय। स्टॉक का नाम है टेटरमेंट फिनटेक सॉल्यूशन। इस कंपनी की बात करी जाए तो 136 रुपीज़ पे इसका भाव अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईपीओ प्राइस 152 का था। एक्चुअली मैं आईपीओस को लेकर तो मैं वीडियो नहीं बना रहा आजकल, क्योंकि क्या ही इस बाजार में आप आईपीओ में पैसा लगाओगे जिस मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज का समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें क्या ना करें, उसमें आईपीओ में क्या ही पैसा बनेगा या क्या ही लगाना। इसीलिए कोई इसमें राय नहीं दी थी मैंने, मैंने बात करी बीते कुछ समय से आईपीओ के बारे में। आज लिस्टिंग हुई है तो डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के साथ। 10.5% नीचे क्या करें क्या ना करें। कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी ठीक है, लेकिन अगर आप बात करो क्या करें क्या ना करें, आपने अगर आईपीओ में पैसा लगाया है 10% आपको लॉस है। कोई परसेंटेज टर्म्स में बढ़ा है, अमाउंट टर्म्स में बढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आईपीओ को फुल्ली सब्सक्रिप्शन मिल गया था। तो अगर आपने 2 लॉट भी लगाए होंगे तो एक ही मिला होगा। तो एक ही जब लॉट मिला है तो एक लॉट पे वही 1400-1500 रुपए का मैक्सिमम लॉस आया होगा आपको। आप चाहो तो बुक कर सकते हो और चाहो तो आप वेट भी कर सकते हो। वेट करने के लिए आपको कुछ कर, वैसे इसमें ना स्टॉप लॉस एक्चुअली में बनेगा नहीं, क्योंकि आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसमें ये भी नहीं कर सकते कि आईपीओ प्राइस का एसएल लेके चले। मेरे हिसाब से 130 आप लास्ट और ले लीजिए, साइकोलॉजिकली राउंड फिगर हो जाएगा, बट उसके नीचे जाए तो मतलब नहीं बनता। दोबारा जब बाजार सही होगा तो ये स्टॉक चलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और आईपीओ प्राइस के ऊपर निकलेगा। तो अगर आप थोड़ा व्यू लंबा रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ज़्यादा गिर जाए तो एवरेज भी कीजिएगा। ये तो गई आपके लिए टर्टलमेंट पे बात। अगला स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी। बहुत ही शानदार कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। आज 10% गिरा है शेयर, और पता है क्यों गिरा है? क्योंकि एक कंपनी का ये एक्विजिशन कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, आप कुछ खरीदो कुछ बेचो, किसी के साथ मर्ज हो जाओ किसी के साथ डीमर्ज हो जाओ, सब पे नेगेटिव रिएक्शन है। अब अगर मैं परसिस्टेंट की बात करूं तो इसमें पूरी डिटेल्स क्या है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। मार्केट जो है एक एक्विजिशन को नेगेटिवली ले रहा है। एक्विजिशन है जर्मनी की नगारो एक्विजिशन है। जर्मनी की एक नगारो है, उसका एक्विजिशन है जो पसंद नहीं आ रहा बाजार को। डील स्ट्रेटेजिकली अच्छी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को कई कंसर्न्स हैं, जैसे कि डील काफ़ी महंगी लग रही है, मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है, इंटीग्रेशन रिस्क है और ब्रोकरेजेस भी डिवाइडेड है। मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। परसिस्टेंट नगारो को काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पर एक्वायर कर रहा है। मार्केट को लग रहा है कंपनी ने ज़्यादा प्राइस पे करा है, तो एक तो वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ा कंसर्न जताया जा रहा है कि यार महंगा खरीद रहे हैं। दूसरा, नगारो की प्रॉफिटेबिलिटी परसिस्टेंट से कम है, इसलिए नियर टर्म में कंबाइंड कंपनी के मार्जिन गिर सकते हैं। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, इनकी ज़्यादा है, टोटल मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। फंडिंग और डेट कंसर्न, ये एक और टेंशन है। अब इतनी बड़ी एक्विजिशन के लिए फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बैलेंस शीट पे भी प्रेशर आ सकता है। इंटीग्रेशन रिस्क, ये सबसे बड़ा रिस्क बताया जा रहा है। ब्रोकरेजेस भी इसी को लेकर कंसर्न जता रहे हैं। इसका क्या मतलब है? 2 बड़ी आईटी कंपनीज को मर्ज करना आसान नहीं है, ठीक है। अगर एग्जीक्यूशन यानी मर्ज कर कर चलाना, एग्जीक्यूट करना हल्का भी कमजोर रहा तो ग्रोथ और प्रॉफिट्स पे काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। इसीलिए ब्रोकरेजेस भी डिवाइडेड हैं। कुछ ब्रोकरेज इस डील को लॉन्ग टर्म पॉजिटिव मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन रिस्क की वजह से स्टॉक पर नियर टर्म में प्रेशर आ सकता है। तो नियर टर्म में तो सभी दिक्कत बता रहे हैं। कंबाइंड रेवेन्यू लगभग $2.9 बिलियन तक पहुंच सकता है आने वाले समय में, ठीक है। तो ये रीजन हैं जिसकी वजह से ये शेयर आपके लिए टूटा है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों एस्ट्रल। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात करी थी, शॉर्ट में बता देता हूँ। एस्ट्रल का शेयर आज 8.5-9% गिरा है। इसकी गिरावट के पीछे रीजन है डीमर्जर। कंपनी ने 1:1 के रेशियो में डीमर्जर अनाउंस करा है। एक तरफ हो जाएगा पाइप बिजनेस, एक तरफ हो जाएगा एडेसिव बिजनेस। अब जो एडेसिव बिजनेस अलग होगा यानी केमिकल बिजनेस, जिसका नाम होगा एस्ट्रल केमी लिमिटेड, आई थिंक वो तेज ग्रोथ वाला सेक्टर है। अब वही कंपनी से बाहर हो रहा है, तो फिर मार्केट कह रहा है यार इसकी ग्रोथ स्लो पड़ सकती है, इसलिए बेच रहे हैं। अब ये जो बाहर होके मिलेगा उसके वैल्यूएशंस को लेकर टेंशन है कि यार किस भाव पे उतार दें, इसलिए पहले ही बेच रहे हैं, बाद का इंतजार नहीं कर रहे। बट ये मेरे को लगता है ये गलत तरीका है बेचने का। वेट करो, कंपनी अच्छी वैल्यूएशंस पे लाएगी मुझे लगता है, क्योंकि सबको पैसा बनाना है भाई, तभी तो डीमर्जर हो रहा है।
तो आने वाले समय में एस्ट्रल तो कमाल कर सकता है, बट बाकी को लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेटवेब टेक्नोलॉजी, ये आज 9% नीचे है, लेकिन यहाँ कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है, ये बाजार की गिरावट के साथ ही नीचे आ गया है। हाई बीटा स्टॉक है, रिबाउंड आया था, रिबाउंड के बाद अब वापस से तेज गिरावट देखने को मिल रही है हम सभी को। लगभग कुछ लेवल्स जो थे वो थे आपके 4000 के लेवल्स थे जहाँ से चला था ये स्टॉक, आज वापस 4500 तो हो चुका है, थोड़ी बहुत गिरावट और हो गई तो सब खत्म खेल। बाकी स्टॉक का चार्ट अभी भी पॉजिटिव ही है, 4000 के जब तक ऊपर है तब तक शॉर्ट टर्म में प्रेशर दिख रहा है, और जिसके पास है अभी तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं। 136 के पीई पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।